आई एम नॉट हेयर टू गिव यू फेक पॉजिटिविटी, और ना ही ये बोलने के लिए कि यू आर द परफेक्ट द वे यू आर। क्योंकि अगर आप ट्रूली सेटिस्फाइड होते विथ हाउ यू लुक एंड फील तो आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते। सच सिंपल है, आप कितना अट्रैक्टिव दिख सकते हो ये आपको आइडिया ही नहीं है, और इसका रीज़न जीन्स नहीं, आपकी डेली हैबिट्स, बैड हैबिट्स हैं जो आपको क्वाइटली डैमेज कर रही हैं। आपको अनअट्रैक्टिव आपकी हैबिट्स बना रही हैं। लेट नाइट स्क्रोलिंग, हाइड्रेशन जीरो, हाइजीन स्किप, रैंडम ईटिंग एंड मेनी मोर। हैबिट्स का एक सिंपल रूल होता है, इधर यू कैन कंट्रोल देम और दे कंट्रोल यू। सो लेट्स गेट रियल, लेट्स टॉक अबाउट द 10 हैबिट जो आपकी लुक्स, एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस को स्लो पॉइजन दे रही हैं, स्लो पॉइजन की तरह ख़त्म कर रही हैं। हैबिट 1, स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ अगली। खुद को अगलीनेस का टैग देना बंद करो। हर बार जब आप खुद को अगली, बैड लुकिंग, एवरेज बोलते हो, आप अपने ब्रेन को वही वर्जन एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करते हो। तो स्टॉप डूइंग दैट। आप अगली नहीं हो। अगली सिर्फ वो नज़रिया है जो आपने अपने लिए बना रखा है। आप लोगों की बातों को, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को और अपनी इनसिक्योरिटी को इतना रिपीट करते हो कि वो आपको सच लगने लगता है। सच तो ये है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा प्यार दो, थोड़ा केयर दो, तो आप खुद बोलेंगे, डैम, आई वॉज नेवर अगली, आई वॉज जस्ट इग्नोरिंग माई सेल्फ। सो फ्रॉम टूडे, स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ अगली एंड स्टार्ट शोइंग अप फॉर योर सेल्फ। बींग लेजी एंड आउट ऑफ शेप। आउट ऑफ शेप होना सिर्फ लुक्स की बात नहीं होती, ये एक डेली रिमाइंडर होता है कि हैबिट्स आपको कंट्रोल कर रही हैं, ना कि आप हैबिट्स को। बीइंग लेजी विथ योर हेल्थ इज़ नॉट पर्सनालिटी। स्टॉप रोमांटिसाइजिंग इट। अगर बॉडी को फ्यूल नहीं दोगे तो परफॉर्मेंस कैसे एक्सपेक्ट करते हो? आपको जिम मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर छोटी सी एक्टिविटी आपको एग्जॉस्टिंग लगती है तो वो बॉडी का सिग्नल है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है यार। जिम नहीं ज्वाइन करना मत करो, बट एटलीस्ट आप वॉक पे जा सकते हो। स्ट्रेचिंग, स्किपिंग, योगा, और कुछ नहीं कर सकते तो घर पे डांस ही कर लो। ये सिर्फ बॉडी नहीं बदलता, ये आपका मूड, पोस्चर, कॉन्फिडेंस सब इम्प्रूव करता है। स्मॉल स्टेप्स, 10 मिनट का वॉक, एक हेल्दी मील, एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से जो आप निभाओ। डिसिप्लिन जिम से नहीं बनता, वो बनता है उन छोटी छोटी चॉइसेस से जो आप रोज़ लेते हो। आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको मोमेंटम चाहिए। लेज़ी रहना ईजी है, पर स्ट्रांग बनना वो चॉइस है। बिकॉज योर बॉडी इज़ नॉट द एनिमी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इन। बेसिक हाइजीन। हाइजीन कोई लग्जरी नहीं है, ये मिनिमम रिस्पेक्ट है जो आप अपने आप को देते हो। रोज़ नहाना, क्लीन क्लोथ्स, फ्रेश ब्रेथ, ये सारी छोटी चीज़ें लगती हैं। ऑयली स्किन, डर्टी नेल्स, स्मेली क्लोथ्स, ये सब आपके इंप्रेशन को पहले ही सेकंड में र्यून कर देते हैं। चाहे आप कुछ भी बोल लो, लोग सब नोटिस करते हैं। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, यू कैन चेक इट आउट। बेसिक हाइजीन से सिर्फ आप बेटर दिखते नहीं, बेटर फील भी करते हो, और जब आप बेटर फील करते हैं आप नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्लीन माइंडसेट, क्योंकि जिसका रूम, बॉडी और रूटीन क्लीन होता है उसका माइंड भी क्लियरर होता है। स्टॉप टचिंग योर फेस। हर बार जब आप फेस टच करते हो आप अपने हाथों की डर्ट, बैक्टीरिया, ऑयल सब अपने स्किन पर ट्रांसफ़र कर देते हो, और फिर सोचते हो कि एक्ने क्यों बढ़ रहा है, ब्रेकआउट क्यों हो रहे हैं। रीज़न यही है, बार बार फेस को टच करना। फ़ोन पकड़े हैं, डोर हैंडल्स टच करते हैं, रैंडम सरफेस पे हाथ लगाते हैं, फिर वही हाथ सीधे फेस पर। आपको खुद भी नहीं पता होता है कि आप कितना डर्ट डेली अपने चेहरे पे रख देते हो, जिससे पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, स्कार्स वर्सन हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। फेस पे हाथ रखने से अच्छा है हैंड को बिजी रखो, पेन होल्ड करो, बॉटल पकड़ो, या बस अपने हाथ को लैप पर रखो। और जब भी फेस पे इचिंग हो टिश्यू यूज़ करो, डायरेक्ट हाथ नहीं। और अपने हैंड्स को हमेशा क्लीन रखो, क्योंकि क्लीन हैंड्स इक्वल टू क्लीन स्किन। सो स्टॉप टचिंग योर फेस। इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू इम्प्रूव योर स्किन विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी। ईटिंग लाइक यू हेट योर सेल्फ। आपको पता है जब आप रैंडम ईटिंग, ओवर ईटिंग करते हो तो सच में ऐसा लगता है कि यू हेट योर सेल्फ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपने स्टमक को डस्टबिन बना के नहीं रखते। ये जानते हुए भी कि वो फूड आपको स्लो, टायर्ड और अनहेल्दी बना रहा है, फिर भी आप नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि आप उसको इमोशन से जोड़ते हो। स्ट्रेस हो खा लो, बोर हो रहे हो खा लो, सैड हो और ज़्यादा खा लो, और फिर बैठ के रिग्रेट करते रहना है, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, ये बोलना है। सच ये है कि कंट्रोल होता है, बस आपने प्रैक्टिस नहीं की है। स्टार्ट स्मॉल, अपने पोर्शन को कंट्रोल में रखो। स्लो ईटिंग, खाने से पहले 1 गिलास पानी पियो, क्योंकि आप जो भी खाते हो वो या तो आपको बिल्ड करता है या र्यून। हर बाइट एक चॉइस होती है,
सो स्टॉप ईटिंग लाइक यू हेट योर सेल्फ। आपका बॉडी पनिशमेंट डिजर्व नहीं करता, वो केयर डिजर्व करता है, एंड इट स्टार्ट्स टुडे। डिस्ट्रॉइंग योर स्लीप। स्लीप कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये वो फ्यूल है जो आपके ब्रेन को फंक्शनल, आपके मूड को बैलेंस और आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है। लेट नाइट स्क्रोलिंग, रैंडम बिंज वॉचिंग, पॉइंटलेस कॉल्स, ये सब क्यूट नहीं लगते, ये सेल्फ सैबोटेज होते हैं। आप थक कर उठते हो, इरिटेटेड रहते हो, फोकस ज़ीरो रहता है, क्योंकि आप लिटरली अपने हॉर्मोन्स को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। बॉडी को नहीं पता चलता है कि कब रेस्ट लेना है, कब रिकवर करना है। ये सब करके आप अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो बिना फ़ोन के सोने की आदत डालो, रूम डार्क रखो, 20 मिनट का विंड डाउन रूटीन बनाओ और सेम टाइम पे सोने की हैबिट बनाओ। जब डिसिप्लिन होगा तो स्लीप ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी, क्योंकि प्रॉपर नींद के बिना आप प्रोडक्टिव नहीं बन सकते, हेल्दी नहीं बन सकते और मेंटली स्टेबल भी नहीं रहते। सो स्टॉप डिस्ट्रॉइंग योर स्लीप। ड्रेसिंग लाइक यू डोंट केयर। अपीयरेंस सब कुछ नहीं होता, पर ये फर्स्ट इंप्रेशन ज़रूर होता है, और अगर वो वीक हो तो बाकी सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। रिंकल्ड क्लोथ, मिसमैच्ड आउटफिट, डर्टी शू, ये सब लाउडली बोलते हैं दैट यू डोंट केयर। ड्रेसिंग वेल एक्सपेंसिव नहीं होता, बस क्लीन, फिटेड, सिंपल क्लोथ चाहिए जो दिखाए कि आपने कितना एफर्ट डाला है। आपके क्लोथ्स आपका मूड डिसाइड करते हैं। अच्छा पहनो तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, और वहीं केयरलेस पहनो तो एनर्जी हाफ हो जाती है। क्योंकि जब आप अच्छा पहनते हो तो सिर्फ बेटर दिखते नहीं, आप बेटर फील भी करते हो, और यही फीलिंग आपकी पर्सनालिटी अपलिफ्ट करती है। एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्टाइल, यू कैन वॉच दिस वीडियो। आपका आउटफिट दुनिया को बताता है कि आप खुद को कितना वैल्यू देते हो, सो मेक इट काउंट। टू मच कैफीन। रोज़ 3 से 4 कप कॉफ़ी पीना हसल नहीं होता, ये स्लो सेल्फ डैमेज है। आप सोच रहे हो कैफीन आपको एनर्जी दे रहा है, मुझे भी यही लगता था, बट रियलिटी ये नहीं है। ये आपकी बॉडी का बोरोड फ्यूल है जो आपको बाद में डबल थकान दे देता है। हर बार जब आप टायर्ड होते हो आप कॉफ़ी उठा लेते हो, पर आपको ये पता ही नहीं है कि उस थकान का रीज़न कॉफ़ी ही है, और आप फिर से वही मिस्टेक रिपीट करते हो। कैफीन आपको शॉर्ट टर्म में बूस्ट दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये आपकी स्लीप को डिस्ट्रॉय करता है, स्ट्रेस बढ़ाता है और बॉडी को रेस्टलेस बनाता है। तो काउंट इट डाउन। 4 कप को 2 कप करो, 2 को 1। पानी पे फोकस करो, ग्रीन टी, लेमन वाटर पे धीरे धीरे शिफ्ट करो। आपको एनर्जी कॉफ़ी नहीं देता, आपको एनर्जी सही नींद, क्लीन ईटिंग और हाइड्रेशन देता है। कॉफ़ी बस एक शॉर्टकट है जो रिवर्स काम करता है। आपका बॉडी अलर्ट रहना डिजर्व करता है, ओवरलोड, एंशियस और ड्रेन नहीं। स्ट्रेसिंग ऑल द टाइम। हर छोटी चीज़ पे स्ट्रेस लेके सिचुएशन को ओवर थिंक करना और खुद को मेंटली एग्जॉस्ट करना बंद करो। 90% स्ट्रेस तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होते। स्ट्रेस कभी ख़त्म होता ही नहीं है, पर आपका रिएक्शन उसे या तो मैनेजेबल बनाता है या फिर हेल। रियलिटी स्ट्रेस को इग्नोर करने से वो कम नहीं होता, बट उसे फेस करने से एक एक काम, एक एक दिन वो मैनेजेबल हो जाता है। इस सिचुएशन में सिंपल सा एक रूल फॉलो करो, जो आपके कंट्रोल में है वो करो, जो नहीं है वो छोड़ दो, एंड ट्रस्ट में लाइफ इंस्टेंटली लाइटर लगेगी। ब्रीदिंग, जर्नलिंग, शॉर्ट वॉक्स, एंड ट्रस्ट में इट वर्क्स। सो स्टॉप स्ट्रेसिंग ऑल द टाइम। आपकी बॉडी और माइंड पंचिंग बैग नहीं है, आप पीस डिजर्व करते हो, और वो पीस आप खुद ही बनाते हो। गेट सनलाइट। सनलाइट लेना कोई ऑप्शनल एडवाइस नहीं है, ये लिटरली थेरेपी है, फ्री थेरेपी। ये आपका मूड लिफ्ट करता है, स्लीप इंप्रूव करता है, हार्मोन्स बैलेंस करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपको अलाइव फील कराता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप दिन भर टायर्ड फील करते हो, स्ट्रेस रहते हो, तो 70% चांसेस है कि आप सनलाइट से दूर हो। ये प्रूवन है कि सनलाइट सेरोटोनिन बूस्ट करता है, जो कि हैप्पी हार्मोन है। तो 10 to 20 मिनट्स मॉर्निंग में सनलाइट लो, बिना फ़ोन के। इससे आपका मूड स्टेबल, स्लीप डीपर, मोटिवेशन हाई, ऑल बिकॉज ऑफ वन सिंपल हैबिट। सो गेट सनलाइट। योर माइंड, योर बॉडी दोनों ही इस हैबिट के लिए आपको थैंक यू बोलेंगे। तो ये थे कुछ हैबिट्स जो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।